नमस्कार दोस्तों, सेहत के इस कार्यक्रम में योग और प्राणायाम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जेडी चारण और वादे के मुताबिक आज आपके सामने प्राणायाम के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारियां लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मेरा पिछला वीडियो प्राणायाम पर थ्योरेटिकल पार्ट पर था और आज का वीडियो हम प्राणायाम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है और प्राणायाम के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानना चाहते हो, बेसिक थिंग्स जानना चाहते हैं, तो आप YouTube में जाकर के सेहत हेल्थ बाय जेडी मेरा चैनल है, उसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें और वहां पर प्राणायाम बेसिक थिंग्स वीडियो है, उसको जरूर देखें। आज हम प्राणायाम करने से पहले अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती है। जिस तरह से हम योगासन करने से पहले बॉडी में कुछ वार्म अप करते हैं ताकि बॉडी को पहले तैयार किया जा सके, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम करने से पहले कुछ एक्सरसाइज की जाती है ताकि बॉडी एक्चुअल प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाए। एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि किसी बिगिनर और लर्नर को कोई भी योगा टीचर सीधे एक्चुअल प्राणायाम करने की सलाह नहीं देता है और न ही कराता है। उससे पहले उसकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, एक्चुअल प्राणायाम करने के हेतु तैयार करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस कराई जाती है। उसको योगिक लिटरेचर में प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं, प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं और ये कुल मिलाकर के 3 हैं। पहला अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्रीथिंग, दूसरा योगिक ब्रीथिंग और तीसरा करेक्ट मेथड ऑफ ब्रीथिंग। ये 3 प्रैक्टिसेस एक्चुअल प्राणायाम करने से पहले की जाती है ताकि बॉडी एक्चुअल प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाए और एक्चुअल प्राणायाम के दौरान कोई इंजरी न हो। चलिए आज हम 1 बाय 1 इन तीनों ही प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहला प्रैक्टिस है वो है अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्रीथिंग। उसको हम करेंगे। सबसे पहले ध्यान पूर्वक एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं और आसन में बैठ करके अपनी नेचुरल ब्रीथिंग को मेंटेन करें और अपना ध्यान है वो अपनी थर्ड आई पर, ये भ्रुकुटी पर केंद्रित करें। 1 मिनट तक आप इसी आसन में बैठें। नॉर्मल ब्रीथिंग आपकी चलती रहे, ध्यान आपका थर्ड आई पर हो। अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आइसोलेट करें, बॉडी को कंप्लीट रिलैक्स कर दें। धीरे से एक लंबा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें और ओम के उच्चारण के बाद में कोई भी मंत्र बोलें, स्तुति करें। ये मंत्र और कोई स्तुति ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी प्राणायाम की शुरुआत हमेशा इन्हीं मंत्रों से की जाती है जिससे कि हमारी मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, उसमें वाइब्रेशन होता है, उससे इम्पल्सेस निकलते हैं। पॉजिटिव इम्पल्सेस से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, बॉडी के अंदर जाकर के वो हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं और फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करती है, जिससे बॉडी हेल्दी होता है। इसलिए हम ओम के उच्चारण के साथ भगवान शिव की स्तुति करेंगे। आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद हो। लंबा गहरा सांस लें। तीन बार ओम का उच्चारण करें ऐसे, और 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद 30 सेकंड का एक पॉज लें। नॉर्मल ब्रीथिंग को मेंटेन करें और उसके बाद मंत्र बोलें। तो हम डायरेक्ट मंत्र बोलेंगे। हमने 1 बार कर लिया ओम का उच्चारण, आप 3 बार करेंगे। हम डायरेक्ट मंत्र बोलेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। लंबा गहरा सांस लें, नेचुरल ब्रीदिंग को मेंटेन करें। अपना ध्यान थर्ड आई पर। हमने भगवान शिव जो कि योग के अधिष्ठाता देवता है उनकी स्तुति की, अपने आप को कनेक्ट किया अपने इष्ट के प्रति, और मेंटली हम प्राणायाम करने के लिए तैयार हुए। अब हम अपना पहला जो स्टेप है अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्रीदिंग, उसको करेंगे। कैसे करते हैं? आप आसन लगा लिया, ओम का उच्चारण किया, मंत्रोच्चार किया, उसके बाद कैसे करते हैं? उसी आसन में बैठते हुए, उसी मुद्रा में बैठते हुए नेचुरल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। शब्द समझें, अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्रीदिंग। नेचुरल ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, उसके प्रति अपने आप को अवेयर होना है, कनेक्ट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे ही हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, एयर का मूवमेंट जो नॉस्ट्रिल से लेकर के यहाँ तक आता है बेली पार्ट तक, और बेली से वापस बाहर जाता है, हमें उस एयर की मूवमेंट पर, सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है। बस यही प्रक्रिया है, वो अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्रीथिंग कहलाती है। कैसे करेंगे? लंबा गहरा सांस लें और कॉन्सेंट्रेट करें सांसों की गति पर। जैसे ही एयर इन हुआ, इनहेल किया, तो एयर कहाँ कहाँ मूवमेंट मूव कर रही है और लास्ट में कहाँ जाके रुकी, और फिर एक्सहेल के दौरान एयर कहाँ कहाँ मूव कर रही है, बस उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये हुआ अवेयरनेस ऑफ द नेचुरल ब्रीदिंग। नेचुरल ब्रीदिंग हो रही है, हमने अवेयर होकर के, कॉन्शियस होकर के नेचुरल ब्रीदिंग किया। तो जो नेचुरल ब्रीदिंग अनकॉन्शियस है, स्पॉन्टेनियस है और एफर्ट्सलेस है, क्योंकि नेचुरल ब्रीदिंग के समय हमें किसी प्रकार की एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप होती रहती है। सोते, जागते, उठते, बैठते, काम करते वक्त अपने आप होती रहती है। लेकिन इस स्टेज में हमने, या इस प्रैक्टिस में हमने नेचुरल ब्रीदिंग के प्रति अपने आप को कनेक्ट कर लिया, कॉन्शियसली नेचुरल ब्रीदिंग कर रहे हैं। सांसों की गति अंदर और बाहर जैसे से एयर मूव करती है, उसके ऊपर हमने ध्यान केंद्रित किया। इसको ही बोलते हैं अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्रीदिंग। और ये आपको एक ही आसन में बैठ करके कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक कंटिन्यू करना है। लंबा गहरा सांस लेते हुए कॉन्सेंट्रेट ऑन द मूवमेंट ऑफ द एयर। सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करें, बस शांत चित्त होकर के। डेढ़ मिनट तक ये कर लें। उसके बाद आता है सेकंड आता है योगिक ब्रीथिंग। योगिक ब्रीथिंग में 3 पार्ट है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, थोरेसिक ब्रीथिंग और शोल्डर ब्रीथिंग। एब्डोमिनल ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम सीधे बैठ जाते हैं, आप स्पाइन सीधा करके, और सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं और डायरेक्ट एयर भरते हैं बेली में, और एक्सहेल करते हैं, एयर बाहर जाएगी। इनहेल करते वक्त डायरेक्ट एयर कहां आएगी? बेली में। इसमें हमें ऐसा लगेगा कि हम एयर का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अपनी नाभि के जरिए कर रहे हैं, नाभि अप डाउन हो रही है। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एब्डोमिनल में आकर के एयर फिल होती है। दूसरा आता है थोरेसिक ब्रीथिंग। थोरेसिक ब्रीथिंग का मतलब है कि एयर है वो थोरेसिक से नीचे नहीं आती है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो इसी चेस्ट रीजन में एयर को भर के रख देते हैं, नीचे नहीं आने देते हैं। जैसे
ये हुई थोरेसिक ब्रीथिंग, जिसमें एयर नीचे नहीं गई, सिर्फ चेस्ट रीजन में भरी। और तीसरा आता है क्लेविकुलर या शोल्डर ब्रीथिंग। इसमें जब एयर को हम चेस्ट में भरते हैं और थोड़ा और एयर भरते हैं तो ये जो क्लेविकल कॉलर बोन है और शोल्डर है ऊपर उठ जाते हैं, एयर यहाँ तक भर जाती है, उसको बोलते हैं शोल्डर ब्रीथिंग, जो कि थोरेसिक ब्रीथिंग से बिल्कुल जुड़ी हुई है और उससे रिलेटेड है। इसका अपना अलग से इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये हुआ थोरेसिक फुल, थोड़ा और एयर भरा तो कंधे एकदम ऊपर उठ गए, कॉलर बोन ऊपर उठ गई। ये है थोरस क्लेविकुलर या शोल्डर ब्रीथिंग। वापस हमने छोड़ दिया, थोड़ा और एयर भरा, ये हुआ एब्डोमिनल ब्रीथिंग, थोरेसिक ब्रीथिंग और शोल्डर ब्रीथिंग। तीनों ही अलग अलग करके दिखाया। ध्यान ये रखना है कि जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसलिए जो मैं इनहेल कर रहा हूं, एक्सहेल कर रहा हूं, तो आवाज आती है सांस में, जब हम लेते हैं तो आवाज आती है। आपको जिस समय करो तो आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नाक से नॉस्ट्रिल से आवाज नहीं आनी चाहिए। बिना आवाज नॉइज किए हुए सांस लेना है, अंदर और बाहर निकालना है, ये ध्यान रखना है। अब हम तीनों एक साथ करेंगे योगिक ब्रीथिंग। योगिक ब्रीथिंग क्या हुआ कि जब तीनों एक साथ करते हैं, एक ही सांस में पहले बेली को फुल किया, फिर थोरेसिक पार्ट को फुल किया और फिर इस क्लेविकल पार्ट को फुल किया, और एक्सहेल में सबसे पहले क्लेविकल पार्ट के एयर को बाहर निकाला, फिर थोरेसिक पार्ट के एयर को बाहर निकाला और लास्ट में एब्डोमेन को एम्प्टी किया। तो ये कंबाइंडली कहलाती है योगिक ब्रीथिंग। कैसे करेंगे? जैसे बेली फुल, थोड़ा और एयर लें, चेस्ट फुल और थोड़ा एयर लें, शोल्डर पार्ट फुल। एक्सहेल करेंगे, सबसे ऊपर वाली एयर पहले, एक्सहेल के दौरान इस पार्ट की एयर को पहले बाहर निकालें, थोरेसिक पार्ट को बाद में और बेली की पार्ट एयर को सबसे अंत में निकालें। तो ये होगी योगिक ब्रीथिंग। एक साथ बेली पार्ट फुल, फुल, एक्सहेल करें, ये योगिक ब्रीथिंग हुई। इसको भी आप 1.5 मिनट तक शुरुआत में आप करें, स्टार्टिंग में 1.5 मिनट तक अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्रीथिंग किया, 1.5 मिनट तक आपने ये योगिक ब्रीथिंग किया और फिर नॉर्मल ब्रीथिंग करें। जब ये करने के बाद में आप नॉर्मल ब्रीथिंग में आ जाएं, ध्यान केंद्रित करें अपना इस भ्रुकुटी पर, 1 मिनट का बीच में गैप ले लें, नॉर्मल ब्रीथिंग, और अपना कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड आई। धीरे धीरे लंबा सांस लेते रहें, गहरा सांस लेते रहें, नॉर्मल ब्रीथिंग को मेंटेन रखें और अपना ध्यान है वो थर्ड आई पर केंद्रित करें। ये हमने एक कर लिया, अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्रीथिंग किया, दूसरा थोड़े योगिक ब्रीथिंग कर लिया, और तीसरा आता है करेक्ट मेथड ऑफ ब्रीथिंग। करेक्ट मेथड ऑफ ब्रीथिंग योगिक ब्रीथिंग ही है या एब्डोमिनल ब्रीथिंग ही है। यानी जब सांस हम लेते हैं तो नॉस्ट्रिल से सांस लेकर के बेली तक आना चाहिए। नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं नेचुरल ब्रीथिंग में, वहाँ जो एयर है वो नॉस्ट्रिल से थोरेसिक पार्ट तक ही आती है, उससे ऊपर ही वापस निकल जाती है, नीचे एयर बहुत कम आ पाती है। ये आप अपने खुद के ऊपर भी देखकर समझ सकते हैं कि आप जब नेचुरल ब्रीथिंग करते हैं तो एयर का जो फ्लो है वो नॉस्ट्रिल से थोरेसिक पार्ट तक ही रहता है, ज्यादातर नीचे नहीं आता है। ये गलत है तरीका। करेक्ट मेथड है कि एयर का फ्लो है वो नॉस्ट्रिल से लेकर के थोरेसिक पार्ट होता हुआ बेली तक आना चाहिए, ये करेक्ट मेथड है। तो यही करेक्ट मेथड है। तीनों पार्ट आज हमने कवर किया। जब भी हम करते हैं तो करेक्ट मेथड ऑफ नेचुरल ब्रीथिंग में एयर का फ्लो नॉस्ट्रिल से बेली तक आना चाहिए। अब हम एक ही राउंड में इन तीनों को एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान मुद्रा में बैठे, नेचुरल ब्रीथिंग को मेंटेन करें, लंबा गहरा सांस लेते रहें, इंश्योर करें कि सांस लेते एयर जो है नॉस्ट्रिल से होते हुए थोरेसिक पार्ट से होते हुए बेली तक जाए। ये करेक्ट मेथड हो गया। और जैसे ही सांस है एयर मूव करती है बेली तक और आउट होती है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, कंसंट्रेट करें। ये अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्रीथिंग हो गया। और जब
इनहेलेशन के दौरान ये इंश्योर करें सबसे पहले बेली फुल हो, फिर थोरेसिक पार्ट और फिर क्लेविकुलर पार्ट फुल हो। और एक्सहेलेशन के दौरान ये इंश्योर करें कि सबसे पहले कॉलर बोन की एयर बाहर निकले, फिर थोरेसिक पार्ट की एयर और फिर बेली की एयर। ये तीनों ही एक साथ हो गया, एक ही साइकिल में। गहरा लंबा सांस लें। कॉन्सेंट्रेट ऑन द मूवमेंट ऑफ एयर, सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करें। ये भी इंश्योर करें कि इनहेलेशन के दौरान एयर है वो नॉस्ट्रिल से बेली तक आए। कम से कम ये प्रैक्टिस आप 5 मिनट तक करें कंबाइंडली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 5 मिनट तक करें। सावधानी ये रखनी है कि आपको एयर को होल्ड नहीं करना है, और जिनको लो बीपी है वो तो बिल्कुल भी एयर को होल्ड नहीं करें। जिनको सीवियर एक्यूट इलनेस है वो इसको अवॉइड करें। बाकी इसके फायदे देखिए, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गले में खराश है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, पाचन क्रिया में दिक्कत है, या कोई रेस्पिरेटरी अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, टेंशन है, आप गर्म मिजाज के हैं, तो उन सब के लिए जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होगी। जब कुछ महीने तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा इन सारी समस्याओं से। ठीक है, जिसका हाई बीपी है वो इसको जरूर करें, जिसको एकदम गर्म मिजाज का इंसान है वो इसको जरूर करें। डेली कम से कम है वो 8 से 10 मिनट तक इसको करें। अभी आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक्चुअल प्राणायाम के साथ। जाते जाते आज की वीडियो का अंत में दुष्यंत के शब्दों में उनकी कुछ लाइन में करना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि मेरे इस सेहत कार्यक्रम का जो मकसद है वो है अपना मेंटली और फिजिकली फिटनेस। आप चाहे कहीं से भी योगा करो, कहीं से भी सीखो प्राणायाम, केवल ये ध्यान रखें कि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें, और इसके लिए आप डेली प्राणायाम योगा करते रहें।